राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय शनिदेव। मैं सुषमा आपके अपने चैनल कान्हा प्रेम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शनिवार व्रत की विधि तथा कथा सुनाऊंगी। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। आइए कथा सुनने से पहले हम जानते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनिवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। मंदिर में शनि देव को काले तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल अर्पित करें तथा कथा सुने। आइए अब हम शनि देव की कथा सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों का आपस में झगड़ा हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा सुनकर सभी देवता, ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछा दिए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण के साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे।
कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। तब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को लेकर एक अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और उसने आपका उज्जैन का रहने वाला बताया तथा अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन समझकर जल पिला दिया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उनको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने साथ ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अन्न शन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ शादी की जाएगी। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई।
तब महाराज ने आकर यह समझाया कि मैं अभी देश विदेश में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान व बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा, कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंप दिया और राजा से कहा, राजा, कहो मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी और को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे जो दंड चाहें दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अपने अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वह हार उगल रही है। अब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगहों से दहेज प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले।
जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा उसके स्वागत के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिवार की पूजा तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगते रहे। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज, जय जय शनिदेव महाराज। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनिदेव महाराज। तुम धर्मराज के भाई, जन्म क्रूरता पाई। धन गर्जन करत आवाज, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। तुम नील देव विकरारी, भैंसा पर करत सवारी। कर लोहा गदा रहे साज, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ। समृद्ध हो करन मम काज, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। राजा को राज मिटाओ, निज भक्तन फिर दिवायो। जग में है हो गई जय जयकार, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। तुम हो स्वामी हम चरणन शीश करत नमामि। पूर्वो जन जन की आस, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। यह पूजा देव तिहारी, हम करत दिन भावत पारी। अंगीकृत करो कृपालु जी, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। प्रभु शुद्धि दृष्टि निहारो, क्षमियो अपराध हमारो। है नाथ तिहारी ही लाज, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागति तुम्हारी आए। प्रभु सिद्ध करो सब काज, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। यह विनय कर जोर के भक्त सुनावे जी, तुम देवन के सिर ताज, जय जय शनिदेव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जय जय शनिदेव महाराज। शनिदेव की जय।